Hello and welcome everyone on this official platform of Legacy AIS Academy. दोस्तों इमेजिन करिए एक फाइटर जेट दुनिया की सबसे एडवांस एयर शो में से एक दुबई एयर शो के आसमान में घूम रहा हो। नीचे हजारों लोग, कैमराज ऑन, और ऊपर इंडिया के गर्व तेजस वो मैन्यूवर कर रहा हो जिनके लिए दूसरे देश तालियां बजाते हैं। और फिर सिर्फ कुछ सेकंड्स, एक नेगेटिव जी मैन्यूवर, एक सडन ड्रॉप, एक ऐसी चीज जहां मिली सेकेंड्स की गलती पूरी जिंदगी बदल देती है। और फिर साइलेंस, तेजस क्रैश हो जाता है ना। पर सवाल यह है, क्या हुआ था उस लास्ट मैन्यूवर में? नेगेटिव जी इतना डेंजरस क्यों होता है? पायलट के बॉडी पर क्या होता है जब ब्लड हेड की तरफ शूट करता है ना? क्या ये एयरक्राफ्ट की फॉल्ट थी, वेदर का इशू था, या ह्यूमन लिमिट्स क्रॉस हो गई थी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इस क्रैश से तेजस की रेप्यूटेशन पर कुछ असर पड़ता है? तो आज इस वीडियो में हम इस ट्रेजिक क्रैश के पीछे छिपी साइलेंस, डेंजर और मिलिट्री एविएशन की हार्श रियलिटी को डिकोड करेंगे। वो बातें बताएंगे जो हेडलाइंस में नहीं थी, जो हेडलाइंस में नहीं मिली, और पता लगाएंगे कि एक पायलट का एक सेकंड का डिसीजन कैसे 200 मीटर पर सेकंड पर उड़ते हुए एयरक्राफ्ट का फ्यूचर डिसाइड कर लेता है ना। तो सीट बेल्ट टाइट कर लीजिए, क्योंकि आज हम जानने वाले हैं फाइटर जेट्स की उस दुनिया में जहां हर मूवमेंट, हर ब्रेथ और हर ग्रेविटेशनल फोर्स लाइफ एंड डेथ डिसाइड करती है। तेजस क्रैश एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इश्यू बन गया है ना। तो अब आइए इसका कॉन्टेक्स्ट पहले समझते हैं। तो कॉन्टेक्स्ट क्या है? अभी रिसेंटली जो कि काफी ज्यादा न्यूज में आ रहा है कि तेजस जो कि दुबई एयर शो में पिछले हफ्ते है ना क्रैश हो गया, और क्रैश के कुछ सेकंड्स पहले विंग कमांडर जो कि हमारे शहीद विंग कमांडर नमान श्याल ने नेगेटिव जी मैन्यूवर परफॉर्म किया था। अब ये नेगेटिव जी मैन्यूवर क्या है, आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। अब इस बैकग्राउंड में एक इंटरव्यू में आया, कुछ बातचीत से पता लगा, इंडियन एक्सप्रेस पर यह चीज आई भी है कि अब इसी बैकग्राउंड में जो फॉर्मर TACAD है ना, दैट इज कमांडेंट एयर मार्शल दीप्तेंदु चौधरी, जो कि रिटायर्ड है, उन्होंने ये बताया कि एयर डिस्प्ले एक्सीडेंट्स क्यों होते हैं और हाई परफॉर्मेंस मैन्यूवर का क्या रिस्क होता है ना। तो इन्होंने इस चीज को बताते हुए सबसे पहली चीज जब इनसे पूछा गया कि ऐसे डिस्प्ले जो एक्सीडेंट्स होते हैं आमतौर से क्यों होते हैं, इनके पीछे क्या रीजन हो सकता है, तो इन्होंने ये चीज बताई है। तो एयर मार्शल दीपेंदु चौधरी ने क्या कहा कि इसके बहुत सारे रीजंस हैं, है ना। क्रैश के कुछ कॉमन रीजंस होते हैं। पहला रीजन तो इन्होंने बोला कि देखो टेक्निकल इशू, टेक्निकल रीजन हो सकता है, एयरक्राफ्ट के अंदर कोई टेक्निकल फॉल्ट हो, वो टेक्निकल रीजन हो गया। दूसरा इन्होंने कहा कि वेदर एक बहुत बड़ा इशू है, वेदर रीजन है ना, जिसमें हेजी विजिबिलिटी, लो क्लाउड्स, ये सारी चीजें होती हैं। फिर इन्होंने तीसरी चीज बोला, पायलट रिलेटेड इश्यूज। जी हां, अब ये पायलट रिलेटेड इश्यूज क्या है? कहा कि पायलट, अब इन्होंने ये चीज बोली है कि पायलट रिलेटेड इश्यूज सबसे ज्यादा होते हैं, स्पेशली जब सस्टेन्ड हाई ग्रेविटेशनल फ्लाइंग हो। आप देख सकते हैं हाई जी फ्लाइंग, वेरी हाई ग्रेविटेशनल फोर्स। क्लियर? अच्छा, अगर हाई ग्रेविटेशनल फोर्स होगा तो इससे क्या हो सकता है, इसमें पायलट को क्या क्या चीजें हो सकती हैं, तो आइए समझते हैं। तो पहली चीज उन्होंने कहा कि ग्रे आउट, पहला क्या हो सकता है, ग्रे आउट। विजन क्या हो जाता है, ग्रे हो जाता है, विजन डल हो जाना, है ना। ग्रे आउट हम किसको बोलते हैं, विजन डल हो जाता है। दूसरी चीज ब्लैक आउट, विजन बिल्कुल चला जाता है ना। तीसरी चीज उन्होंने बोली रेड आउट, यानी कि ब्लड हेड में रश होने लगता है। अब ब्लड जब हेड में रश होने से लाल विजन हो जाता है। एंड थर्ड इन्होंने कहा कि GLOC, दैट इज ग्रेविटेशनल इंड्यूस्ड लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, ये चीज इन्होंने बताया, यानी कि बेहोश हो जाना। समझ में आ रहा है? इससे इंसान क्या हो जाता है, पायलट क्या हो जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं।
अब ये सभी चीजें, ये सब पायलट की रिफ्लेक्सेस, कॉन्शियसनेस और रिएक्शन टाइम को इंपेयर कर देते हैं। तो हाई परफॉर्मेंस फ्लाइंग में क्या होता है, अब समझिएगा। अब हाई परफॉर्मेंस फ्लाइंग में क्या होता है, हाई परफॉर्मेंस फ्लाइंग में इन्होंने बताया कि पायलट और एयरक्राफ्ट दोनों अपने लिमिट्स तक पुश हो जाते हैं, जहां गलती की गुंजाइश बहुत कम होती है, ऐसा इन्होंने बताया, है ना। अब समझिए, है ना। अब इसके बाद इन्होंने दूसरा रीजन बताया, हाउ इज फ्लाइंग अ डोमेस्टिक दैट इज इन इंडिया फ्लाई पास डिफरेंट फ्रॉम अ ग्लोबल एयर शो। यानी कि डोमेस्टिक फ्लाई पास वर्सेस ग्लोबल एयर शो, दोनों में क्या फर्क होता है ना। अब ये डोमेस्टिक फ्लाई पास क्या होते हैं, डोमेस्टिक फ्लाई पास को कौन रन करता है, डोमेस्टिक इवेंट्स लाइक रिपब्लिक डे हो गया, है ना, इन सभी चीजों को रन करता है इंडियन एयरफोर्स, दीज आर रन बाय इंडियन एयरफोर्स। तो इसमें क्या होता है, जैसे रिपब्लिक डे में, एयरफोर्स डे, इन सब में क्या होता है, यहां पर सेफ्टी पे ज्यादा ध्यान दिया जाता है, सेफ्टी इज मोर इंपॉर्टेंट देन परफॉर्मेंस, है ना। तो जो डोमेस्टिक शोज होते हैं जिसमें जो एयरफोर्स रन करता है, इसमें सेफ्टी पर ज्यादा ध्यान देते हैं रादर देन परफॉर्मेंस। स्ट्रिक्ट मिलिट्री डिसिप्लिन रूल्स फॉलो किए जाते हैं, है ना। पर जो इंटरनेशनल एयर शोज होते हैं, जैसे कि पेरिस एयर शो हो गया, दुबई एयर शो हो गया, इनमें क्या होता है, अब कुछ इंटरनेशनल एयर शोज होते हैं जैसे पेरिस एयर शो, दुबई एयर शो, बेंगलुरु एरो एरो इंडिया होता है, डिफेंस एक्सपोज होते हैं। तो ये जो एयर शोज होते हैं, इनको रन इंडियन एयरफोर्स नहीं करती, इनको रन करते हैं कमर्शियल ऑर्गेनाइजर्स, है ना। इनको रन कौन करता है, कमर्शियल ऑर्गेनाइजर्स, और इनका पर्पस होता है कि मैक्सिमम परफॉर्मेंस कैपेबिलिटी को शो किया जाए फाइटर के द्वारा। तो यहां जो एयरक्राफ्ट की परफॉर्मेंस होती है, वो एनवेलप को शोकेस किया जाता है, यहां एयरक्राफ्ट के परफॉर्मेंस एनवेलप को पूरी तरीके से शो किया जाता है ना। सिंगल एयरक्राफ्ट डिस्प्ले, जहां पे प्लेटफॉर्म की मैक्सिमम कैपेबिलिटी दिखाई जाती है ना। यहां पे एरोबेटिक फॉर्मेशन होता है, यानी कि हैवी कोऑर्डिनेशन और टाइमिंग का टेस्ट होता है। तो हर एयर डिस्प्ले इनहेरेंटली रिस्की होता है, ऐसा कहा है फॉर्मल जो कि रिटायर्ड एयर मार्शल है उन्होंने, है ना। तो अब इसी के साथ ही साथ इन्होंने ये भी कहा कि फाइटर जेट्स के कुछ हार्डेस्ट मैन्यूवर्स भी होते हैं, है ना, जिसको हम डिस्प्ले वर्सेस कॉम्बैट का नाम देते हैं। अब ये चीजें क्या है समझिए। अब इनसे पूछा गया विच मैन्यूवर्स आर मोर डिफिकल्ट, आर दे यूज ओनली इन एयर शोज। तो इन्होंने कहा कि देखो फाइटर जेट्स जो होते हैं इनके कुछ हार्डेस्ट मैन्यूवर्स होते हैं, डिस्प्ले वर्सेस कॉम्बैट। तो एयर मार्शल साहब के हिसाब से सारे जितने भी हाई परफॉर्मेंस मैन्यूवर का कॉम्बैट जो होता है वो रेलेवेंस होता है ना। हाई परफॉर्मेंस मैन्यूवर का कॉम्बैट रेलेवेंस होता है। डिस्प्ले में पायलट प्रिसीजन से फ्लाई करता है और सेफ्टी पैरामीटर्स काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं। कॉम्बैट फ्लाइंग में क्या होता है, कॉम्बैट फ्लाइंग में पायलट और एयरक्राफ्ट दोनों को लिमिट से आगे पुश करना होता है, क्योंकि स्टेक्स ज्यादा लगे होते हैं और ऑल्टीट्यूड का भी फर्क होता है, ऐसा कहा है इन्होंने, है ना। हाई ऑल्टीट्यूड मैन्यूवर, लो ऑल्टीट्यूड मैन्यूवर। तो हमारे रिटायर्ड एयर मार्शल ने यह कहा कि हायर ऑल्टीट्यूड मैन्यूवर जो होता है वो ज्यादा सेफ होता है, और जो लोअर ऑल्टीट्यूड मैनोवर होता है वो बहुत कम सेफ होता है, रिकवरी मार्जिन बहुत छोटा होता है ना। 200 मिलीसेकेंड्स पर स्पीड पर सिर्फ 1 सेकेंड का रिएक्शन टाइम होता है। अगर आप 150 मीटर हाइट पर डाउनवर्ड वेक्टर में जा रहे हैं, और कुछ ऐसा ही हुआ है ना, यानी कि मिली सेकेंड्स मैटर करता है यहां पर, यही कुछ ऐसा हुआ, आप देख सकते हैं। अब इन सभी चीजों में ये नेगेटिव जी मैनूवर क्या होता है, तो आइए समझते हैं कि व्हाट इज दिस नेगेटिव जी मैनूवर, है ना। अब समझिए इस चीज को, नेगेटिव जी मैनूवर के क्या चैलेंजेस हैं। देखो दो तरह के मैनूवर होते हैं, पॉजिटिव जी, नेगेटिव जी। अब पॉजिटिव जी क्या होता है, पॉजिटिव जी में समझिएगा पायलट सीट में दब जाता है ना, ब्लड फीट की तरफ रश करता है और ब्लैकआउट का बस रिस्क होता है। बट ये जो नेगेटिव जी है,
ये जो नेगेटिव जी होता है, इसमें पायलट को लगता है वो सीट से ऊपर उठ रहा हो, ब्लड हेड की तरफ रश करता है, यानी कि पॉजिटिव जी में ब्लैकआउट होता है, नेगेटिव जी में क्या हो जाता है, रेड आउट होता है, अभी मैंने बताया था, है ना। सो हाई ऑल्टीट्यूड पर रिकवरी आसान होती है, लो ऑल्टीट्यूड पर एक्सट्रीमली रिस्की होती है, यानी कि रिकवरी का जो मार्जिन होता है ऑलमोस्ट जीरो होता है ना। सो विंग कमांडर नमान श्याल ने इसी टाइप का नेगेटिव जी मैन्यूवर क्रैश से कुछ सेकंड पहले परफॉर्म किया था। तो इसीलिए एयर मार्शल, रिटायर्ड एयर मार्शल ने यह बोला, इस लास्ट मैन्यूवर पर मैं अभी कमेंट नहीं करूंगा जब तक ऑफिशियल इंक्वायरी अपने फैक्ट्स ना बता दे, है ना। फिफ्थ रीजन, तो अब सवाल ये होता है कि कौन से फाइटर जेट्स नेगेटिव जी कर सकते हैं। तो आइए समझते हैं कि कौन से ऐसे फाइटर जेट्स हैं जो नेगेटिव जी मैन्यूवर को परफॉर्म कर सकते हैं। टेक्निकली इन्होंने कहा कि जो जितने भी सारे फाइटर जेट्स जो हैं वो नेगेटिव जी कर सकते हैं, बट सब एयरक्राफ्ट अपनी डिस्प्ले में ये मैन्यूवर दिखाते नहीं है ना। सारे जो जितने भी एयरक्राफ्ट होते हैं वो लोग अपनी डिस्प्ले में कभी भी ये मैन्यूवर, नेगेटिव जी मैन्यूवर दिखाते नहीं है। तेजस उन फ्यू फाइटर में से है जो नेगेटिव जी डिस्प्ले करता है ना। अब सवाल ये उठता है, क्या ऐसे एक्सीडेंट्स एयरक्राफ्ट पर बुरा प्रभाव दिखाते हैं, है ना। तो अब बात यही है, डज दिस एक्सीडेंट शो अ प्रॉब्लम इन द एयरक्राफ्ट। तो इस पर एयर मार्शल साहब ने क्लियरली बोला कि बिल्कुल नहीं, जब तक इंक्वायरी स्टैब्लिश ना करे कि क्रैश एक ट्रेजेडी है लेकिन बिगर स्ट्रेटेजिक कंसर्न क्या है ना, जब तक ऐसा कुछ स्टैब्लिश नहीं होता तब तक हम कुछ भी नहीं कह सकते, है ना, कि क्रैश जो है एक ट्रेजेडी है लेकिन बिगर स्ट्रेटेजिक कंसर्न, इंडिया की कॉम्बैट एयर पावर रैपिडली रिड्यूस हो रही है। और इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है, क्रैश में जो एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ है वो तेजस MK1 था, नॉट दी 180 तेजस MK1A जिसे इंडियन एयरफोर्स ने ऑर्डर किया है ना, ये याद रखिएगा। तो उन्होंने इसके साथ ये भी एक चीज बोली कि फोकस नेचुरली HAL पर आएगा। HAL should rebuild the credibility by delivering pending orders on priority। तेजस इंडियन एयरफोर्स का फ्लैग बियरर है, इसलिए इंक्वायरी का रिजल्ट अलग रखा जाना चाहिए, ऐसा इन्होंने कहा है। तो ओवरऑल आज के इश्यू से हमें यह पता चलता है कि देखो, दुबई एयर शो क्रैश जो हुआ वो हाई रिस्क लो ऑल्टीट्यूड मैन्यूवरिंग का रिमाइंडर है, जहां नेगेटिव जी, हाई स्पीड और मिली सेकेंड ऑफ रिएक्शन टाइम पायलट को वल्नरेबल बना देते हैं, और फाइनल कॉज सिर्फ एयरफोर्स की इंक्वायरी से पता चलेगा। पर तेजस का ओवरऑल क्रेडिबिलिटी इस इंसिडेंट से क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, हमारे रिटायर्ड फील्ड मार्शल ने यही कहा है। तो दोस्तों अब इस बात को समझिए कि तेजस क्रैश एक ट्रेजेडी जरूर था, पर यह हम सबको एक बड़ी रियलिटी याद दिलाता है कि फाइटर पायलट सिर्फ एयरक्राफ्ट नहीं उड़ाते हैं, वो अपने ह्यूमन लिमिट्स, अपने फियर और कभी कभी अपनी जिंदगी से भी लड़ाई लड़ते हैं, है ना। एक नेगेटिव जी मैन्यूवर, एक नैरो रिकवरी विंडो और सिर्फ 1 सेकंड का रिएक्शन टाइम, ये सब हमें दिखाता है कि एयर शोज के पीछे कितना एक्सट्रीम स्किल और रिस्क छुपा होता है। पर एक बात जरूर याद रखिएगा कि एयर मार्शल दीप्तेंदु चौधरी ने खुद कहा है कि क्रैश से तेजस पर सवाल बिल्कुल भी नहीं उठने चाहिए जब तक इंक्वायरी फैक्ट्स नहीं देती। सो तेजस सिर्फ एक एयरक्राफ्ट नहीं, वो इंडिया की एरोनॉटिकल एम्बिशन है, इंडिया की टेक्नोलॉजी, इंडिया का गर्व है। और आज हमने ये देखा है कि हाई परफॉर्मेंस फ्लाइंग कितनी डेंजरस होती है, पर साथ ही ये भी समझिएगा कि किसी पायलट और इंजीनियर हर दिन साइंस और ब्रेवरी की लिमिट्स को पुश कर रहे हैं, उनकी मेहनत को देखिएगा। अगर आप चाहते हो कि इंडिया की डिफेंस टेक्नोलॉजी, फाइटर जेट्स और रियल मिलिट्री स्टोरीज ऐसे ही सिंपल और पावरफुल तरीके से मिलती रहे, तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिएगा।
और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा ताकि लोगों में बिल्कुल भी तेजस को लेके डाउट ना पहुंचे। तो अगला वीडियो हम और भी डीप लेकर आएंगे, वहां हम ये डिकोड करेंगे कि वो क्वेश्चंस जिनका जवाब दुनिया भर को चाहिए। तब तक के लिए स्टे क्यूरियस, स्टे इन्फॉर्म, और याद रखो नॉलेज ही आपका असली पावर है। धन्यवाद।